बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। आज का ये जो वार्ता जो है या लेक्चर जो है वह गॉड स्पीक्स का आज एंड हो जाएगा। मतलब ये आखिरी का है और ये है 117वां, शायद 117। इतने लेक्चर हो गए गॉड स्पीक्स के ऊपर में। और इसके बाद में जो कुछ भी बाबा ने बताया था गॉड स्पीक्स के बारे में, वो जब भी वहाँ अमेरिका में भेजा गया उसको एडिटिंग करने के लिए सब, तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे कि भाई ये अमेरिकन लोग जो है ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये चाहिए उसमें, वो चाहिए वो चाहिए सब कुछ। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसके उत्तर बाबा ने दिए। तो वो नेक्स्ट टाइम से वो हम चालू करें, सप्लीमेंट है उसकी, और उसमें बाबा ने और डिटेल में कुछ बताया है, वो भी हम देखेंगे। तो पिछले का जो ये था, पिछली वार्ता जो थी उसमें हमने सद्गुरु के बारे में पूरा डिटेल वर्णन किया है। अभी हम उसको नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। जब काल चक्र जब रहता है के अंत में, मतलब 700 से 1400 साल का जो पीरियड है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद 1400 साल पहले हो गए, उसके पहले फिर 700-1400 साल में आते रहते हैं। ये काल चक्र के अंत में जब ये अवतारिक अवधि आती है, मतलब अवतार को धरती पे आना पड़ता है, तो अवतार इंडिपेंडेंट सत्यता, मतलब परमात्मा की परब्रह्म अवस्था की चेतना, परमात्मा की, मतलब ये जो परात्पर परब्रह्म की अवस्था जो है परमात्मा की, ये अनंत चेतना मीन्स परमात्मा गॉड। तो परमात्मा खुद यहाँ से सफर नहीं करता, दैट इज उस अवस्था की जो चेतना जो है, जो अनंत चेतना जो है, वह माया के अंदर सीधे पृथ्वी के ऊपर में नर मानव प्राणी के द्वारा प्रकट की जाती है। मतलब परमात्मा की जो अनंत चेतना है वही आती है। परमात्मा जैसे है वैसे ही है, वहाँ पे है। ऐसे बोलता है ना, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा जहाँ है वहाँ ऐसा। इसका क्या मतलब हो गया? आत्मा कुछ नहीं करता, फिर होता करता कौन है? फिर वो उसकी चेतना है जो करती है सब। परमात्मा की यह परब्रह्म अवस्था जो है, इस अनंत चेतना का यह प्रगटीकरण पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पर परमात्मा का सीधा अवतरण है। परमात्मा की जो चेतना है वो परमात्मा का ही अवतरण है पृथ्वी के ऊपर में, डायरेक्ट एज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। ऐसे कहते हैं ना, गॉड इन ह्यूमन फॉर्म कहते हैं। परमात्मा का पृथ्वी पे यह अवतरण जो है उसको आम तौर के ऊपर में अवतार माना जाता है। राम के अवतार, भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, ये सब अवतार ही है सब। अभी मेहर बाबा का अवतार है। तो इसका मतलब बाबा ये समझाते हैं कि अवतार को क्यों आना पड़ता है। जब सारे सद्गुरु यहाँ पे है पृथ्वी के ऊपर, 5 सद्गुरु है, सदा सर्वकाल रहते हैं, तो फिर अवतार क्यों आते हैं? फिर क्योंकि यह जो माया जो है, जब भी परिस्थिति माया इतनी उधम मचाती है पूरी यूनिवर्स के अंदर में कि वो किसी से कंट्रोल नहीं होती, उस वक्त में अवतार का आगमन होता है। पर वो तभी होता है जब भी 5 सद्गुरु उनको बुलाएंगे तो, और अदरवाइज नहीं। इसीलिए लास्ट इसके जब भी अवतार यहाँ थे, तभी जो 5 सद्गुरु थे उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन थे, मतलब हेड इंचार्ज, वह थे साईं बाबा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि साईं बाबा के पास में इतने लोग क्यों जाते हैं, इसके बारे में वो अभी बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि जो मेहर बाबा ने कहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वह साईं बाबा कंट्रोल करते थे शिरडी से। जब भी कभी बड़ा वार होता है तो वो हमेशा अवतार के द्वारा ही कंट्रोल होता है। राम युग में भी हुआ बड़ा वार, कृष्ण युग में भी हुआ, इस युग में भी हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो मेहर बाबा कंट्रोल करते थे। इस युग में, इसके पहले, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये मैं सोचता हूँ मेहर बाबा ने, कि इसके पहले कोई भी सद्गुरु हो, उन्होंने इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर कंट्रोल किया ऐसे कहीं पढ़ा नहीं गया। ऐसे पढ़ा नहीं गया कि सद्गुरु ने वो कंट्रोल किया हुआ है। अब की बार वो सद्गुरु ने कंट्रोल किया शिरडी से, ये मेहर बाबा कहते हैं।
दूसरी बात, नंबर वन, दूसरी बात, साई मेहर बाबा ने बहुत बार ये कहा है कि जब भी मैं अपना कार्य करता हूँ तो मैं इतना थक जाता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि इसको छोड़ के अपने निज धाम के ऊपर में चले जाओ शांति के लिए, मतलब इतना प्रेशर रहता है। तो हम ये सोच सकते हैं कि उस वक्त में साईं बाबा के ऊपर में वर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कितना प्रेशर होगा, नंबर एक। नंबर दो, जब भी ये वार शुरू हुआ तब साईं बाबा लेंडी प्रोसेस में जाते थे, जब भी वार शुरू होने के थोड़े दिन पहले, और बाद में वो फिर वापस 3-4 घंटे वहाँ बैठते थे और वो जो यात्रा जो है उनका बाजा बजा के, ढोल बजा के जाते थे और आते थे। जब वो चालू हो गया तब ये लेंडी प्रोसेस चालू हो गई, और जब वार खत्म हो गया तो लेंडी प्रोसेस खत्म हो गई। अच्छा, मतलब वो जो प्रोसेस है उसका और इसका कनेक्शन जरूर है। नंबर 3, अवतार को, मतलब जो निराकार निर्गुण परमात्मा को मानव रूप में ढालना और उसको मानव जाति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए उसको मैनिफेस्ट करते हुए, उसको प्रगति करते हुए, उनको मानव जाति को प्रेजेंट करना पूरे यूनिवर्स को, यह जो है ये ईश्वर परात्पर पर ब्रह्मा की अवस्था में जो अनंत परमात्मा जिसे हम कहते हैं गॉड, उनको मानव रूप में लाके प्रेजेंट करना मानव जाति को इस धरती के ऊपर में, ये दूसरा महत्व का काम था। जैसे मेहर बाबा बहुत बार ये बोलते थे कि मुझे ऐसे लगता है ये कार्य जब मैं कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूँ, उसी प्रकार से साईं बाबा 3 दिन तक वह अपने जो उनके प्रिय शिष्य जो थे उनको बोल के गए, अगर मैं वापस नहीं आया, प्राण नहीं आए, अगर मैं नहीं आया तो फिर समझना कि मैंने अपनी बॉडी ड्रॉप कर दी। पर वो 3 के बाद में आए। वो क्यों? कि वो रेस्ट चाहिए थी, क्योंकि इतना वो प्रेशर रहता है सदगुरु और अवतार के ऊपर में। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मेहर बाबा का नहीं है, नहीं तो लोग गलत सोचेंगे कि मेहर बाबा ने ऐसे कहा। ऐसे नहीं है। कि मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया लोगों से कि साईं बाबा के यहाँ इतनी गर्दी क्यों है, भाई? पर मैं बोला ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, मैं ज़रा देखता हूँ क्यों है भाई। तो मुझे ये सॉल्यूशन मिला कि ये है। और इसीलिए आप देखो कि साईं बाबा के मंदिर नॉट ओनली इंडिया, बाहर भी है। क्यों? कि वो वार सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, वो वर्ल्ड वॉर था पूरा। और अपना कार्य खत्म होने के बाद वार और सब, फिर उन्होंने अपना देह छोड़ा और वो निकल गए। पर मानव जाति के लिए जो उन्होंने कार्य किया वो अत्यंत महत्व का और प्रेशियस, और उसका इफेक्ट और परिणाम है कि लोग वहाँ जाते हैं। अब वो किस लिए जाते, क्या जाते, वो बात अलग है, उसके इसमें हम नहीं गिरेंगे। पर वहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनको मिलता होगा। उनके अपने लोगों के अवेकनिंग के लिए साईं बाबा वहाँ से अपना कार्य कर रहे हैं अभी भी, बस और कुछ नहीं है। तो उसका वो इंटरप्रिटेशन है कि साईं बाबा के यहाँ क्यों इतने जाते हैं। जब भी वो 1918 में जब भी उन्होंने बॉडी ड्रॉप की, तब थोड़ी के इतने लोग थे उनके पास में, नहीं थे। 1972 के बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि भाई साईं बाबा सदगुरु है, तब तक तो मालूम भी नहीं था। ये परिस्थिति थी। लोग जाते हैं और अच्छा है, जाना चाहिए। जो भी अपने को अच्छा लगता है वो जाना चाहिए। ये आगे इस अवतार, अभी सिर्फ अवतारिक पीरियड के अंदर में यह स्पष्ट है कि जब युग अवतारिक अवधि का होता है, और वह अवतार मतलब सत्यता, रियलिटी, ट्रूथ, अनंत चेतना, गॉड, अल्लाह आप जो बोलते हैं, दैट इज अवतार का परमात्मा की यह परब्रह्म अवस्था की ईश चेतना है। मतलब अथवा परमात्मा, और अवतार मतलब यह जो है सत्यता, रियलिटी, ट्रूथ, गॉड जिसको हम लोग कहते हैं कि अनंत चेतना, उसकी परमात्मा की अनंत चेतना, गॉड कॉन्शियसनेस उसको कहा जाता है। ईश चेतना हिंदी में, पर रियली तो गॉड कॉन्शियसनेस हम लोग, क्योंकि वो वर्ड अपना फेमिलियर है। इसलिए पृथ्वी पर उस अनंत चेतना को पृथ्वी के ऊपर में अंतर्गत प्रकट होने के लिए, उसको प्रकट होने के लिए कितना भाई सारी ब्रह्मांड का पांडुरंग आ रहा है नीचे धरती के ऊपर, कोई मामूली बात थोड़ी है।
उसको उसको नीचे लाना और मानव जाति के सामने प्रेजेंट करना ये कोई मामूली बात थोड़ी है। कितना उनको सोचना पड़ता होगा उसके लिए। पृथ्वी पर माया के अंदर में प्रकट होने के लिए मैनिफेस्ट कराई जाती है, मतलब उसको आविर्भूत किया जाती है, उसको मैनिफेस्ट की जाती है, उस चेतना को, अनंत चेतना को इस धरती के ऊपर में, जो कि मायावी है, जो कि भ्रम की निर्मित है, सब कुछ है। परमात्मा ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता। अगर ये रूम, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये रूम के अंदर में अगर अंधेरा है पूरा, आपने एक बटन दबा दिया तो पूरा वाइट हो जाएगा। ऐसा है क्या कि वो धीरे 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 प्रकाश लगता है? ऐसे नहीं है। उसी प्रकार से उस अनंत चेतना को इस माया में लाएंगे तो ये माया जो है ये छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसीलिए अवतार को भी सद्गुरु के द्वारा वह पृथ्वी पे आते हैं, और वो जो पर्दा जो डाला हुआ रहता है वो पर्दा को हटाया जाता है सद्गुरुओं के द्वारा। तभी अवतार को मालूम पड़ता है कि अपन अवतार है। और यह पर्दा हटाने का काम बाबा जान, साईं बाबा और उपासनी महाराज, ये तीन जो सद्गुरु थे उन्होंने किया हुआ है। इन तीन का ज़्यादा महत्व है इसके लिए आगे में। और इस आविर्भूत सत्यता को, सत्यता मतलब रियलिटी, ट्रूथ, सत्यता को मानव रूप दिया जाता है। निराकार को मानव रूप दिया जा रहा है कि नहीं? और जिससे वह दुनिया के मानव जाति के लिए उपस्थित रहे और योग्य हो सके। सिर्फ उतारने का काम नहीं है, वो व्यवस्थित रहे और वह दुनिया के मानव जाति के लिए उपस्थित होने के योग्य हो सके। जब पर्दा हटा दिया तो फिर उनको मैं परमात्मा हूँ का ज्ञान तो उनको हो ही गया। यह अवतार अथवा ईश पुरुष या गॉड मैन अनिवार्य रूप से ये जो 56 गॉड रियलाइज्ड सोल है उनसे यह अलग है, उसके अंदर में नहीं है। 56 में अवतार नहीं आते, 56 में अवतार नहीं, 56 अलग है, अवतार अलग है। 56 जो है वो गॉड रियलाइज्ड सोल है, वो परमात्मा नहीं है। वो इस इवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, रीइंकारनेशन की प्रोसेस से वह गुजरे हैं। सभी 56 अवतार इनोल्यूशन, रीइंकारनेशन से प्रोसेस से उसको नहीं जाना पड़ता है। वो डायरेक्ट डिसेंड, निराकार को साकार में लाने का कार्य अवतार और सद्गुरु करते हैं, ये उसे बता दिया। उस समय जब भी वो अवतरण उनका होगा परमात्मा का, विद्यमान और कार्य करते हुए ये 5 सद्गुरु, ये अवतारिक अवधि, मतलब जो पीरियड है उनका कार्य करने का धरती के ऊपर में, अवधि के उपयुक्त समय में व्यक्तिगत रूप से और एक मिलकर, सभी चारों के पांचों भी एक मिलकर अवतार को पृथ्वी पे उतारते हैं। पांचों कंबाइंड। बाबा जब भी बाबा जान के पास में गए मेहर बाबा, तो बाबा जान कहती है कि मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया। अभी ये यूनिवर्स की चाबी शिरडी में साईं बाबा है, उनके पास में जाके ले लो, मेरे पास में नहीं है। मतलब वो पूरे 5 सद्गुरु कनेक्टेड है एक में से। किसके लिए? निराकार को साकार करने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि परमात्मा को लाना, सद्गुरु अवतार को यहाँ प्रभु रामचंद्र जी के टाइम में वशिष्ठ ऋषि थे, उनको ये मालूम था कि राम अवतार है। क्यों? कि वो उनके गुरु थे। कृष्ण के टाइम, भगवान श्री कृष्ण के टाइम में जो थे उनको मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण ये अवतार है। 5 ही सद्गुरु उस युगों के अंदर में इस मानव जाति को वो प्रेजेंट किया जाता है, उस अनंत चेतना को, जिसे हम लोग अवतार कहते हैं। और फिर क्या करते हैं? उतारते हैं और अज्ञान में डूबी हुई सारा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, एक देश नहीं, अनंत पूरा ब्रह्मांड, जहाँ पे हजारों और कितने ग्रह होंगे, कितने होंगे, इन सब का कार्य, और अज्ञान में डूबे हुए सृष्टि। उन्होंने भारत या इंडिया ये नहीं लिखा कि अपनी सृष्टि, मतलब अपना ये नहीं लिखा। अंतर्गत मायावी जीवन व्यतीत करते हुए सारी सृष्टि के लिए वो मायावी जीवन, अपने जैसा जीवन व्यतीत करते हुए
सबके लिए अपना अनंत प्रेम और दया बांटने के लिए वो आते हैं। क्या कार्य है उनका? सबको प्रेम और दया बांटने का। मेरे पास अवतार क्या करते हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन गंदगी से मैं बाहर निकालूंगा, मैं तुमको परमात्मा तक लेके जाऊंगा। मैं प्रेम और सत्य और दया, करुणा और लव, कंपैशन, ये दो चीज़ें हैं अवतार के लिए अत्यंत महत्व की। यही देने के लिए वो आते हैं। कम टू मी टू रिसीव माई लव। ये बात सही है कि सारे के सारे सद्गुरु और अवतार एक ही कैटेगरी में हैं। सब दोनों की पावर सरी की, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो अवतार कर सकते हैं वो सद्गुरु भी कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं। वो सारा का सारा जो है वो अवतार के ऊपर में दे देते और फिर चुप बैठ जाते। इसीलिए अवतार को इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, आगे में आएगा कि हम उनके सामने में नतमस्तक क्यों होते हैं राम के सामने में। इसलिए सारे लोग सद्गुरु से लेके सभी उनके सामने में नतमस्तक क्यों होते हैं? बिकॉज जो कार्य उन्होंने किया हुआ है और उसके लिए जो कठिनाइयाँ उन्हें सहन की है, जितना जो है वह अद्वितीय है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते मानव जात। और इसलिए अपनी अनंत दया और प्रेम का प्रयोग करके इस अवतारिक अवतरण को उतारने के लिए अपनी शक्ति और कृपा का प्रयोग करते हैं। सद्गुरु प्रयोग कर रहे हैं कि इनको देव उतारो, इनको इस अवतारिक अवतरण को उतारने के लिए अपनी शक्ति और कृपा का प्रयोग करते हैं वो। और शाश्वत अनंत परब्रह्म अवस्था में ईश्वर चेतना को माया के अंदर इस पृथ्वी पर वो प्रकट करते हैं। जब उनका कार्य चालू हो जाता है, सद्गुरु का कार्य चल रहा है, सद्गुरु का क्या कार्य करते हैं कि ये दया और कंपैशन, दया और अपना प्रेम, यह हम लोगों को मिले, इसके लिए सद्गुरु उनको यह उतारते हैं और अपना कार्य करते हैं। इतना वो कार्य है ब्रह्मांड के अंदर। और वे अपनी अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत आनंद, अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान के द्वारा रियलिटी को नर मानव रूप की शक्ल में माया का एक अत्यंत उपयुक्त जामा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जामा प्रदान करते हैं, क्लॉक जैसे ये माया का एक अत्यंत उपयुक्त जामा प्रदान करते हैं। वो मतलब मानव रूप में वो ढांचे में उनको डालते हैं, अनंत चेतना को, जिसको हम लोग गाढ़ करते हैं, और जिससे सत्यता की दिव्यता माया की दुनिया में अनंत दर्शनीय बनाई जा सके। फिर से आया है, मोस्ट प्रेजेंटेबल। अवतार का रूप कैसे होता है? अत्यंत सुंदर। अगर कोई उसे देख ले, हो गया, वो पूरा जल के खाक हो जाएगा। राम का रूप, भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसे था? मेहर बाबा का रूप कैसे था? ऐसे था। क्यों? कि किसी भी प्रकार से जिनको वो देखने को मिला, पापा कहते हैं कि जिन्होंने वो देखा या जिन्होंने नहीं देखा होगा तो भी 100 साल तक वो वही रूप के अंदर में रहते हैं। और इस दिव्यता, इस सत्यता की ये जो दिव्यता है, इसको मायावी दुनिया में अत्यंत दर्शनीय बताई जाती है। और दर्शनीय है दुनिया में, पूरे संस्कार में, पूरे यूनिवर्स में वही है जो अत्यंत ब्यूटीफुल है। सो ब्यूटीफुल। चेहरा अगर देखा जाए तो छोटा बच्चा कैसा होता है, 2 साल का, 1.5-2 साल का, वैसा चेहरा उनका रहता है। ऐसे लगता है कि वो अत्यंत इनोसेंट है, इनको कुछ नहीं मालूम, ऐसा चेहरा रहता है वो, इनको कुछ नहीं मालूम, पर इनको सब कुछ मालूम रहता है। ऐसे इसी प्रकार से जब अनंत सत्य अर्थात परमात्मा पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और मानवी जाति के प्रति अपना ईश्वरत्व वह जब उजागर करता है, रिवील्स दैट,
करता है तो वह अवतार या मसीहा या सिद्ध पुरुष या प्रॉफिट के रूप में उसको माना जाता है। अलग अलग नाम दिए हुए पर है एक ही। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में बाबा ने कहा था कि किसी को बोलना मत कि मैं परमात्मा हूँ, जब राइट टाइम आएगा तब मैं खुद ही बताऊंगा। तो राइट टाइम 1400 साल के बाद में आया और उन्होंने डिक्लेयर किया 1954 में, आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। वो खुद ही डिक्लेयर कर रहे, वो खुद ही बता रहे, टाइम आ गया। क्यों? कि तब तक मानव जाति की तैयारी हो गई है वो सुनने के लिए, नहीं क्या? उस वक्त में मानव जाति की वो तैयारी नहीं थी सुनने के लिए कि प्रॉफिट मोहम्मद कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तो कितना हैवाक हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते कि बताओ मत, मैं जब राइट टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा। तो उन्होंने अभी 1954 में बताया। इस प्रकार से परमात्मा यह मानव बन जाता है, मानव बन जाता है। इसी रीति से अनंत परमात्मा युग युग में समस्त के दौर में काल चक्रों के अंदर थ्रू ऑल हिज साइकिल्स, थ्रू आउट ऑल साइकिल्स, अनंत दया के द्वारा अपनी उपस्थिति मानव जाति के बीच करने की मर्जी करता है। उसकी मर्जी है, हम तो सब उसके मर्जी पे ही है। अपनी उपस्थिति वो प्रेजेंट करता है कि यस मैं अभी आया हूँ, डोंट वरी बी हैप्पी। क्यों बोलते हैं? डोंट वरी बी हैप्पी, मैं आया हूँ, है कि नहीं? इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक बार अगर आप किसी भी सदगुरु के पास में गए लिविंग, उसको छोड़ो मत, क्योंकि सदगुरु के सिवा या अवतार के सिवा तुम्हें कुछ कोई मिलने वाला नहीं है। और अगर कोई देता भी होगा तो वो अभी तुम्हारी जवाबदारी है, जाते होंगे तो, नहीं क्या? क्यों बार बार वो कहते हैं कि कम टू मी, कम टू मी? इसीलिए कहते हैं कि वो पूरा, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का वो मालिक है, वो भाई मालिक है, नहीं? फिर बाबा कहते हैं, एक बार उन्होंने कहा कि जब भी कभी एक है सदगुरु अपना कार्य और बॉडी छोड़ देते हैं तो फिर से वो मानव रूप में नहीं आते। समझो साईं बाबा है, साईं बाबा ने अपनी बॉडी ड्रॉप कर दी तो साईं बाबा फिर से नहीं आएंगे धरती के ऊपर में। अब उनके नाम के ऊपर में कुछ ने बोला कि मैं साईं बाबा हूँ तो वो झूठा है, पर अवतार को बार बार धरती पे आना पड़ता है, बार बार। राम युग हो, कृष्ण युग हो, जो भी है, हर युगों में अवतार आए हुए हैं और अपनी मर्जी करता है। और ऐसा वह मनुष्य रूप में मानवीय स्तरों पर नीचे उतरने के द्वारा अब वो क्या करते हैं? अवतार का लास्ट टाइम हमने बताया था कि देखो अवतार जब भी आते हैं तभी वह पाषाण, धातु, वनस्पति ये बन जाते हैं, कार्य करते नहीं, वो बनते हैं एक्चुअली। ये पूरा जितने भी है सूक्ष्म जगत, मनोजगत में छाटो छाटो जितनी भी स्टेट्स है, जितनी भी भूमिकाएं है, उन सभी भूमिकाओं के ऊपर में उनका कार्य है। और वो उस स्थिति के अंदर में जो भी आत्माएं हो, जो आत्मा है वह बन जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि वो जो एंट है ना, वो क्या, उसके मन में क्या चल रहा है ये मुझे मालूम पड़ता है। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना वो मुंह खोल के दिखाया कि ये सारा ब्रह्मांड जो है वो मेरे अंदर में, डोंट वरी। ये उसका मतलब है। क्या होता है? मतलब कि हर भूमिका में, हर स्थिति के अंदर में अवतार जो भी हो, कोई भी युग का अवतार हो, अवतार के मेरे बाबा जैसे नहीं, अवतार कोई भी युग में अवतार उस स्थिति में वो बन जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसीलिए उनको इतना कष्ट, पीड़ा सहन करनी पड़ती है और इसीलिए हमारा सर उनके सामने में झुक जाता है, हम नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? जीसस क्राइस्ट चाहते थे कि वो सूली पर चढ़े, इसलिए उन्होंने वो जुडास को बोला कि ये करो। तो वो कैसे रेडी होगा वो ये करने के लिए कि अपने मास्टर को उसको वहाँ चढ़ा दे सूली के ऊपर में? हाउ इट इज पॉसिबल? पर ऑर्डर मीन्स ऑर्डर। क्यों? कि उसके द्वारा जीसस क्राइस्ट जो है उनका मैनिफेस्टेशन होना था, उनका प्रगटीकरण होना था कि मानव जाति को ये समझे कि जीसस क्राइस्ट कौन थे।
और इसीलिए वो कार्य उन्होंने किया, उनके मंडली के लोगों ने। पर कितना कठिन कार्य है, वो सब मंडली जो है उनको मालूम था उस वक्त में भी कि हु ही इज। पर उनका वो अपना ये कार्य है और वो करते रहते हैं अवतार। लेकिन मानव जाति के बीच जब भी वो आते हैं, मानव जाति के बीच उनकी शारीरिक उपस्थिति समझी नहीं जाती। हम नहीं पहचानते उसको, शारीरिक हम नहीं पहचानते। सदगुरु कहाँ पहचानते हम लोग? अवतार तो छोड़ो, सदगुरु को भी नहीं पहचानते। कितने सदगुरु के पास में कितने लोग वहाँ होते हैं जब भी वो धरती पे थे, तभी वेरी फ्यू। और इसीलिए दुनिया के एक साधारण आदमी के मुताबिक हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं उनको, क्योंकि हमको तो समझ में आता नहीं, हम तो पहचान तो सकते नहीं हैं और आदमी के समान माना जाता है। तथापि हाउएवर जब वह अपने आप को युग का अवतार होने की जब भी वो घोषणा करता है, जब वह अपने को अवतार होने की घोषणा करके पृथ्वी पर अपने ईश्वरत्व का प्रतिपादन करता है, जब वो बोलता है कि आई एम गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, मैं परमात्मा हूँ। 1921 से लेके 1945 तक किसी को मालूम नहीं कि ये परमात्मा है, मतलब ये अवतार है। शुरू में उनको संत बोलते थे, फिर सदगुरु के ऊपर में आ गए, फिर उन्होंने 1954 में डिक्लेयर किया ना मैं संत हूँ ना मैं सदगुरु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अवतार हूँ। ये डिक्लेरेशन उन्होंने दिया, तभी लोगों को मालूम पड़ा। पर वह जब भी आते हैं तो उनके साथ में अपने मित्र मंडली तो लेके आएंगे ना, तो अकेले आके क्या करेंगे? यहाँ पे कौन काम करेगा उनके लिए? और इस परिस्थिति में कि तुम सब छोड़ दो और इनके साथ में जाओ, खाने को मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं है, इतनी तकलीफ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी आप उनके साथ में चिपके हुए हो। भाई क्यों? कि जिसको उतारा है नीचे में पृथ्वी के ऊपर में वो परमात्मा है, वो अवतार है और ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते हैं। दे असर्ट इट, हाँ, और बताते हैं बड़े ठोक के कि मैं परमात्मा हूँ। आज तक जब भी वो थे धरती पे किसी ने चैलेंज नहीं किया उनको, इतना होने के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, इधर गए उधर गए, लोगों ने क्वेश्चन पूछा, सब कुछ पूछा, उनका उन्होंने जवाब भी दिया, पर किसी ने चैलेंज नहीं किया कि आप ढोंगी है। लोग बोलते भी होंगे, ऐसे कुछ नहीं है, अवतार को सहन करना पड़ता है और अवतार को मालूम रहता है कि ये अपने बच्चे हैं, छोटे हैं बेचारे, चलो ठीक है बोलते तो बोलने दो, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जो भी लोग उनके पास में गए, उनको क्रॉस करने के लिए बोलो या उनको एक्सपोज करने के लिए बोलो, तो जो गए वो खुद ही एक्सपोज हो गए। और वो जो गए थे वो जब बाहर आते हैं तो बाहर जो लोग खड़े थे और एक्सपोज करने वाले, उनको बोलते भैया तुम जाके अंदर में जाके दर्शन ले लो, हम लोग को दर्शन लेके आ गए, ये अवतार ही है, ठीक है ठीक है, आके चले गए। इसीलिए अपने ईश्वरत्व का वो प्रतिपादन करते हैं और कितना महत्व का हो गए। तब कुछ लोग उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, कोई नहीं करते ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते ही है, बराबर है। जो तैयार है, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जो सदगुरु को ढूंढ रहे हैं, जिनको सदगुरु की आस लगी हुई है, उनको क्या मालूम सदगुरु मिलेगा कि अवतार मिलेंगे। पर जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो अपने जीवन में जो जीवन जीते हैं, परमात्मा का जीवन जो जीते हैं लोग, वो किसी भी धर्म के, जाति के, पंथ के हो, उनको दर्शन दिए बगैर वो जाते नहीं है परमात्मा, अपना कार्य नहीं सरम करते। बोलते आई कम फॉर ऑल बट आई एम फॉर ऑल, कम आई एम फॉर ऑल बट आई कम फॉर माई लवर्स। लवर्स मीन्स कोई भी आदमी हो, नहीं क्या, किसी भी जाति धर्म का बंधक का हो, उनको अपने पास बुलाए बगैर वो नहीं रह सकते। इसलिए महिमा का गुण बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। जो उनको पृथ्वी पर विद्यमान परमात्मा के रूप में जानते हैं, जितने भी मस्त लोग थे उन्होंने मेहर बाबा को जाना। लेकिन हम लोग कोई मेहर बाबा की तारीफ करने के लिए नहीं आए, हम लोग इसलिए आए कि अपने ज़िंदगी में आप परमात्मा की खोज करते वक्त में ये देखो कि हमें सदगुरु और अवतार के सिवा दूसरा कोई नहीं चाहिए। ये अपनी मेंटेलिटी जो है वो बना उसको ऐसा, जो हो जाए
नहीं मिला, समझो सदगुरु नहीं मिला, अवतार भी नहीं मिले, पर आपने जो दिल में जो तमन्ना है सदगुरु को या अवतार को मिलने की, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आज नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा अगर रहेगा नहीं, दैट इज 100%। कई लोग ऐसे हैं कि जो उनके लिए कितनी तपस्या और ये कर रहे हैं, बाबा ने उनको दर्शन नहीं दिया क्या? दर्शन दिया। मस्तों को दर्शन नहीं दिया क्या? दिया। क्यों कि वो परमात्मा के अत्यंत लाडले जो है वो आत्माएं हैं, पता अत्यंत आत्माएं। इसीलिए उसकी निंदा, किंतु शेष मानव जात जो है, बाकी के जो है, जो भाग्य में अनिवार्य रूप से केवल उनकी निंदा ही करना आता है, बाकी के जो लोग हैं वो उनकी निंदा ही करते हैं, उनके नसीब में वही आता है। क्यों कि हम एक संकुचित विचारधारा के अंदर में हम लोग वही बैठे हुए हैं, हम उसे बाहर आना ही नहीं चाहते, हम परमात्मा की खोज करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए ऐसे लोगों को फिर हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, जो है उनके मन में परमात्मा वो देखेगा क्या करने का है। और इसीलिए इसकी निंदा होती है, और सबसे ज़्यादा निंदा अगर किसी की होती है तो वो परमात्मा की होती है, सदगुरु की नहीं होती इतनी निंदा। क्यों कि वो अगर ये कहे कि मानव रूप में मैं परमात्मा हूँ तो हो गया, खत्म, कोई नहीं स्वीकार करेगा। पर जिनकी लगन है, जो इसको ढूंढ रहे युगों से, वो लोग बराबर पहचानते हैं। और वो क्या कहते हैं कि आपने अपने चेहरे पे कितने भी पर्दे डालो, आपका रूप जो है वो थोड़ी हमारी नज़रों से छुपा जाएगा, आप नहीं छुपने वाले हो, हम आपको ढूंढ के ही रहेंगे। और वो ढूंढा, और वो जो लोग हैं उनका अपना अभिप्राय क्या है, वो क्या बोलते हैं मेहर बाबा के बारे में। बोलते हैं आप कितना भी अपनों को ये करो, पर्दा डाल दो, वो पर्दा हटेगा ही ज़रूर। और इसीलिए बाबा उनसे ज़्यादा प्रेम करते थे, और वो मस्त थे भी वैसे, नो डाउट अबाउट इट। इसे बीच विद्यमान होता है शरीर रूप में, कोई कुछ भी बोले, इसके बावजूद भी उनको आना पड़ता है। पहले राम युग में इतनी परिस्थिति खराब नहीं थी, कृष्ण युग में इतनी परिस्थिति खराब नहीं थी। आज अपना ये जो है बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है वो इतना ये है, तेज है कि हम नहीं मानेंगे। हम 1000 क्वेश्चन पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है पूछना भी चाहिए, काहे को किसी को ब्लाइंडली फॉलो करो, पहले पढ़ो, देखो कौन है क्या नहीं, अपने को बुद्धि दी है परमात्मा ने, उसका यूज़ करो। ऐसा है कि नहीं है, ये बोलता है वैसा है कि नहीं है, उसके आजू बाजू की मंडली है, ये है, उनसे पूछो वो कि भाई आप 40 साल से आप इनके पास में हो, आपका क्या ओपिनियन है, तो वो बताएंगे, तो फिर समझ में आता है कि अपन राइट जगह आ गए। पर हम ढूंढेंगे ही नहीं और बोलेंगे मुझे परमात्मा चाहिए, तो ये तो होने वाला नहीं है, ये तो नहीं होता है। इस तरह से ईश्वर ही मानव रूप में अपने को अवतार घोषित करते हुए, जैसे मेहर बाबा ने किया, ईश्वर ने ही अपने को मानव रूप में अवतार घोषित किया, उन्होंने किया 1954 में यूपी के अंदर में, और करते हुए अपने को मानव जाति द्वारा, देखो इतना होने के बावजूद भी मानव जाति के द्वारा उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, मानव जाति के द्वारा उनको उनकी मानहानि की जाती है, मानव जाति के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है, और अपने को तिरस्कृत और निंदनीय करना खुद करा लेते। वो ऐसे नहीं है कि जानबूझ के आता है, वो जितनी भी उनकी निंदा नालस्ती करो, उनका तरफ दो, उनको सूली पे चढ़ाओ, जो करना है वो करो, सब कुछ वो किसी को नहीं बोलते कि ये मत करो ताकि मुझे तकलीफ होगी। वो उनको मालूम है कि इसके द्वारा ही मुझे इन सारे मानव जाति का उद्धार करना है, और इसीलिए इसके द्वारा ताड़न दारुण दुख दिलवाता है, अपने को तिरस्कृत करके लेता है। अपने जिस मानव जाति के लिए परमात्मा ने जिस मानव जाति के अनंत प्रेम के वश वह इतना नीचे उतरता है, मानव जाति के लिए वह हाईएस्ट ऑफ द हाई, उनकी जो स्टेट है वहाँ से वो लोएस्ट ऑफ द लो पे आ गए। हम मानव जाति के लिए, इसके बावजूद भी हमने उनको क्या ट्रीटमेंट दी, हमने देखा
इसके बावजूद भी वह हर 700 से 1400 साल के अंदर उनको इस धरती पे आना पड़ता है। तो अवतार क्या कहते हैं कि मैं डिसाइड करता हूँ कि ये मेरे प्रेमी कौन प्रेमी है और वो कहाँ जाएंगे, ये मैं डिसाइड करता हूँ, आप नहीं डिसाइड करते। पर हमें कितना गर्व रहता है, इतना गर्व रहता है कि मैं गया था, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ, ये कभी कभी मिटता ही नहीं है। छोटी छोटी बात हो तो भी हम गुस्सा करते, फॉर व्हाट, काय के लिए? वो बेचारे इतने नीचे आते हैं तो उनको गुस्सा नहीं आता है, हमको इतने से बात होती है तो गुस्सा आ जाता है। बोलते कि नो, तुमको सुधरना ही पड़ेगा। और वो ट्रीटमेंट बाकी कोई नहीं देता, वो ट्रीटमेंट अवतार देता है। तुमको पीस पीस के वो पाउडर बना देता है, भूसा भूसा बनाता है वो अपने पूरे लाइफ का। हाँ, और उसके बाद वो क्या कहता है, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, लव मी, क्या बोलता है, चिल्लाना नहीं, लव मी। हाँ, और ये बात सही है कि उसके उस प्रेम के अंदर में सारा का सारा अच्छा और बुरा जो भी है वो सारा भस्म हो जाता है। एंड दैट इज़ ए फैक्ट। इसीलिए हम लोग मानव जो मनोनाश का पीरियड देखते हैं, न्यू लाइफ देखते हैं, कितना बड़ा संदेश उन्होंने मानव जाति को दिया हुआ है। ऐसे नहीं दिया नुस्ते के बैठे रहे और दे दिया, ऐसे नहीं है, वो जीवन उन्होंने खुद जिया। और फिर मुझे फॉलो करो बोलता है, फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब जो कुछ भी मैंने किया उसको देखो, समझो, पढ़ो, उसको नहीं आए तो पूछो उसके बारे में, और फिर मुझे स्वीकार करो। और स्वीकार करना तो पड़ेगा ही ना, इतना सब होने के बाद में भी, पर फिर भी हम कहाँ स्वीकार करते हैं। और इसीलिए यह शाश्वत, यह इटर्नल, इंडिविजुअल एंड इनफाइनाइट वन, मतलब परमात्मा जो है अपने आप को मानव रूप के अंदर में अवतरित करता है। उसको हम लोग कई मसीहा कहते हैं, कई सिद्ध पुरुष कहते हैं, कई उसको बुद्ध कहते हैं, कई उसको पुरातन पुरुष कहते हैं, कोई उनको ऊंचे से ऊंचा कहते हैं। उसके रूप में वह मानव जाति के लिए प्रकट होता है। यह संधि वह बार बार हर युग में अवतार ने बताई है। जब मैं यहाँ हूँ तो आप कितने भी पापी हो, देखो कितनी दया है, कंपैशन उसका। आप कितनी ही आपने गंदगी हो आपके पास में, आप मेरे को अगर सरेंडर होंगे तो ऑल योर एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट। ये हुआ है, नहीं हुआ ना, ये सिर्फ बातें नहीं है, ऐसी घटनाएं घटित हुई है। और जिनके साथ में हुई है वो ये बताते हैं कि ये ऐसा हुआ है। और आगे में यह शाश्वत एक और वही अवतार है, समय समय पर विभिन्न कालों के अंदर में, विभिन्न काल चक्रों के अंदर में, विभिन्न नाम से विभिन्न मानव रूप धारण करके विभिन्न स्थानों पर अपने को बार बार प्रकट करता है। और हम उसके पीछे में एक लेबल लगा देते हैं कि आप इस धर्म के हो, आप उस धर्म के हो। हमने लेबल चिटका दिया उनको, पर उनके लिए कोई लेबल नहीं है, उनके लिए एक ही है, लव गॉड, परमात्मा से प्रेम करो। ये वो जाने के बाद में लोगों ने इसके पीछे में धर्म की स्थापना की है, उसमें उनका क्या दोष है? ये मानव जाति ने गड़बड़ की ना, उन्हें तो नहीं किया, पर वो है एक ही, वो जीसस क्राइस्ट हो, प्रॉफेट मोहम्मद हो, मेर बाबा हो। 1400 साल के बाद में, 1000 साल के बाद में कोई आएगा तो वो अवतार ही हो गए। और ऐसे लाखों अवतार पहले हो गए, इसके बाद में लाखों और हो जाएंगे, और बार बार वो आते रहेंगे, क्योंकि उनको भी कहाँ आराम मिलता है वहाँ पे। उनको भी तो कोई चाहिए ना बोलने के लिए, प्रेमीजन चाहिए ना। जब भी वो प्रेमियों के साथ में होते हैं वो अत्यंत आनंद होती है। राम युग में देखा वो प्रेमियों के साथ में कैसे थे, कृष्ण युग में देखा, हर युग में इसकी अपने कल्पना है। मेर बाबा के युग में भी हमने देखा कि उन प्रेमी जनों से देखने के बाद में उन्हें कितना आनंद होता है। सदगुरु को भी होता है, सबसे भी होता है, अवतार को भी होता है। विभिन्न बार बार अपनी, और वह बार बार अपनी अभिव्यक्ति, मतलब अपना मैनिफेस्टेशन, अपनों को प्रकट करना, मानव जाति को अज्ञान के खंडे से निकालकर अपने को इस मायावी दुनिया से
इस भ्रम से, इस अज्ञान से उनका कार्य है निकालना, बाहर निकालना। सद्गुरु का भी यही कार्य है, पर अवतार का कार्य जरा थोड़ा सा हाई लेवल पे है। सद्गुरु का भी होता है, वो भी यही कार्य करते हैं, अपने को माया के बंधन से छुटकारा पाने के लिए मानव जाति को, सिर्फ इसी ग्रह के नहीं, उधर जो होंगे उनको भी इस धरती के ऊपर में लाने के लिए, ताकि उनको भी इस जर्नी जो है, उनका मोक्ष मार्ग जो है, उसमें उन लोगों को एंट्री देने के लिए भी अवतार को कार्य करते हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था इसके बारे में। और सत्य की विभिन्न भाषाओं में वह अपने आप को उजागर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज में आते। प्रॉफेट मोहम्मद थोड़े हिंदी अंग्रेजी में थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी। जीसस क्राइस्ट की लैंग्वेज अलग थी। 8000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी लैंग्वेज थोड़ी आज के जैसी होगी। इसलिए वो प्रयोजन करते हैं उसका कि ये लैंग्वेज सभी जगह जाना है। अवतारिक अवधि के दौरान उस समय के 5 सजीव सद्गुरु जो है में से एक, जो कुतुब ए इरशाद के रूप से कार्य करते हैं, जैसे साईं बाबा जो थे वह कुतुब ए इरशाद थे, वो 5 सद्गुरु के इंचार्ज और हेड थे। और उनका कार्य तब तक चालू रहा था। अवतार पृथ्वी के आने के ऊपर में 5 सद्गुरु जो है वो अपना अधिकार जो है वो सद्गुरु अवतार को दे देते हैं। उसके बाद में अवतार का अपना कार्य शुरू होता है। 1921 में 5 सद्गुरु के द्वारा जब क्लियरेंस हो गया तो मेहर बाबा ने अपना कार्य शुरू कर दिया। मेहर बाबा को उपासनी महाराज बार बार बुलाते थे कि आप थोड़ी देर के लिए, दिन के लिए मुझे आ जाओ, ये करो वो करो। 19 साल तक वो अपने मास्टर को मिलने नहीं गए। बोलते बाबा से पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाते उनके पास में? बोलते हैं वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर में जो पीड़ा जो है, जो कष्ट है, वो मैं थोड़ा सा उनको शेयर करूं, जो मैं नहीं चाहता। इसलिए वो 19 साल तक अपने मास्टर के पास में नहीं गए। क्यों? वो किसी को शेयर नहीं करते, एक्सेप्ट, फिर से आया, एक्सेप्ट हिज लवर। ये खासियत है अवतार की कि बोलते कि मैंने तुमको दिया है, ठीक है, उसको सहन करो। क्यों? कि वो जब तुम मुझसे प्रेम करने लगोगे ना तो मैं मैनिफेस्ट होऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा तुम्हारे लिए। और तुमको तभी मालूम पड़ेगा कि हु इज़ मेहर बाबा एंड व्हाट इज़ अवतार। क्यों? इसीलिए जो भी दुख अपने को ऊपर में है, बाबा कहते हैं कि जो है वो आनंद से उसका स्वीकार करो। एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है उसको स्वीकार करना, पर जो उस मार्ग में है, जिनको ये लगन है और जिनको ये मालूम पड़ गया, वो बराबर करता है। हाँ, बराबर करता है। क्यों? कि उसको मालूम रहता है कि किन परिस्थितियों से मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया, ये मालूम पड़ता है उसको। तभी हम लोग उनसे प्रेम करने लगते हैं। तभी हम लोग को लगता है कि अवतार का मतलब क्या होता है। इस दैवी पद की त्याग देता है और अपनी ड्यूटी और भार तथा विश्व कार्य का एकमेव दायित्व ये 5 सद्गुरु जो है वो जब भी उनका टाइम आता है तभी वो सभी का सभी चार्ज जितना है वो सब उनको दे देते हैं। फिर तभी उनका कार्य जो है वो स्टॉप हो जाता है। जब भी अवतार यहाँ होते हैं तभी सारे सद्गुरुओं का कारोबार स्टॉप। किसी को मालूम नहीं पड़ता। और नए सद्गुरु तिब्बत में है कि इधर है कि उधर है, पर बाबा बताते थे कोई इधर है कोई उधर है, उन्होंने कुछ बताया, नाम वाम नहीं बताया, पर उनका कार्य, क्योंकि अभी अवतार का कार्य शुरू हो गया है। और जब तक अवतार का कार्य है तो ऐसे सद्गुरु का छोटा मोटा कार्य चालू रहता होगा, कुछ ना कुछ उनका होगा उनके ऊपर, पर मेन कार्य जो है वो बना रहता है। हाथों में वो सौंप देते हैं अवतार को, पूरा ब्रह्मांड की चाबी उनके हाथ में दे दी। अब ये आपकी सृष्टि है और आप इसको संभालो। जैसे ही वह क्राइस्ट या युगावतार के रूप में अपने पद का कार्यभार संभालने में योग्य हो जाते हैं, और जब तक वह खुद स्थूल शरीर धारण किए रहते हैं तब तक वह वही पद धारण किए रहते। सद्गुरु के बारे में बताया कि अगर अवतार आप भी गए, उनका दे दिया,
पर ऐसा नहीं है कि वो अवतार को चार्ज हैंड ओवर कर दिया तो सदगुरु ने अपनी बॉडी ड्रॉप कर दी, ऐसे नहीं है। वो उनका जो कार्य चल रहा होता होगा वो उनका वहाँ पे पूरा होने तक वो अपने मानव रूप में वो रहते, शरीर में रहते, वो छोड़ नहीं देते उसको। जैसे 4 सदगुरु धारण किए हुए रहते हैं, बाकी के 4 सदगुरु अवतार के अवतरण के बावजूद यह 56 गॉड रियलाइज्ड सोल है, जिनको ये जो यहाँ पे होते हैं परमात्मा में विलय शिवात्मा की स्थिति में जो 56 रहते हैं वो उनके बारे में बताते हैं। आत्माओं का मानव शरीर में रहना आवश्यक है। जब अवतार नहीं होंगे तभी सद्गुरु और ये 56 लोग जो है उनका रहना आवश्यक है। सदा जब तक ये ब्रह्मांड है, इसका एग्जिस्टेंस है, तब तक ये 56 जो है आत्मा साक्षात्कारी वो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। और इस 56 में से पृथ्वी पर जो 5 रहते हैं सदैव सद्गुरु का होना भी उतना ही आवश्यक है। क्यों कि अवतार को नीचे लाने के लिए, डिसेंड और निराकार को साकार बनाने के लिए 5 सद्गुरु की नितांत आवश्यकता है। इसलिए ये 5 सद्गुरु ऑल द टाइम जब तक ये ब्रह्मांड है ये रहेंगे ही रहेंगे। यह नियम है, सृष्टि का जो नियम है। ये 5 सद्गुरु का होना आवश्यक होता है। जब इन 5 सद्गुरुओं में से अगर 5 में से एक किसी ने बॉडी छोड़ दी तो ये 56 में से एक को प्रमोशन मिल जाता है, तो वो कुतुब बन जाता है, प्रमोशन उसको वो आगे ढकेल देते उसको, बराबर। जब भी साईं बाबा के पास में जब भी किसी सद्गुरु ने कहाँ पे बोला वो नहीं मालूम, किसी सद्गुरु ने बॉडी ड्रॉप कर दी तो फिर साईं बाबा ने उपासनी महाराज को उधर से बुलाया। वो उधर बंगाल में या इधर बिहार में कहीं थे। क्यों कि उसका चार्ज इनको देना है अभी, क्योंकि वो तभी तो तैयार थे वो। और बाबा ने, साईं बाबा ने फिर अपना चार्ज उनको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया और उनको सद्गुरु का पद दे दिया, तो यूज इट जो भी होगा। जब इन 5 सद्गुरुओं में से कोई एक अपना भौतिक शरीर त्याग देता है तो वह पद कभी खाली नहीं रहता और खाली छूटता भी नहीं है। वह अनिवार्य रूप से एक अन्य 56 में से एक अन्य जो है उसके द्वारा वह भरा जाता है। और जिस आत्मा को उस समय शाश्वत सत्य का साक्षात्कार हुआ है, मतलब गॉड रियलाइजेशन, मतलब जो गॉड रियलाइज सोल है उसमें से एक को प्रमोशन देके उसको कुतुब बना दिया जाता है, वो सद्गुरु बन जाता है। यह कार्य सद्गुरु को ही करना पड़ता है। यह जो 56 आत्माएं होती है जिसमें मानव रूप धारण किए 5 सद्गुरु होते हैं, किंतु अवतार एकमेव सत्ता बने रहता है। 5 हो गए परंतु जब वो आते हैं तो पूरा विश्व का ओवरऑलिंग होता है। आज की परिस्थिति अगर आप देखेंगे आगे आने वाली, वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मेहर बाबा ने ऑलरेडी हिंट दे के रखी है कि आगे क्या होने वाला है। युगों युगों से जो पद्धत चल रही है, वेरी गुड, उस वक्त में वो सभी अच्छा था, नो डाउट। पर आज जो परिस्थिति है, ऐसा होगा क्या कि वो पुराना जो है वही लेके हम बिलियंस ऑफ ईयर्स ऐसे ही जीते रहेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। नई दुनिया है, न्यू लाइफ है। व्हाट इज न्यू लाइफ का मतलब क्या है? जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है व्हाट इज न्यू लाइफ। तो उसका लोखा जोखा जो है मेहर बाबा ने बताया कि व्हाट इज न्यू लाइफ। सारा ब्रह्मांड की ओवरऑलिंग करते हो और हो रहा है, और वैसा होगा आगे चल के धीरे धीरे, और अपने को मालूम पड़ेगा क्या होगा। कुछ थोड़ा उन्होंने बताया है पर बाकी नहीं बताया, 1-2% बताया होगा, क्योंकि वो बताते नहीं है, उनको मालूम है, समझ में तो आएगा नहीं। मैं एक कुछ बताऊंगा और ये जाके और कुछ लिखेंगे और बोलते हैं मेहर बाबा ने बताया ऐसा, नहीं क्या, और बंदा नहीं होगी। इसीलिए शरीर छोड़ने के बाद सद्गुरु कभी भी वापस नहीं आते, केवल अवतार पुनः पुनः इस धरती के ऊपर में वापस आते हैं और जन्म लेते हैं। सब काल चक्र में 1700-1400 के पीरियड में ये काल चक्र होता है। एक काल चक्र में बड़ा जो काल चक्र है उसके अंदर में लाखों काल चक्र है। अब ये कौन समझेगा ये मालूम नहीं, पर उन्होंने बोल दिया। वो रेड बता दो। वो सदैव माया, और हर प्रकार माया का कोई अंत नहीं होता है। ये काल चक्र के अंदर ये चलती रहती है, ये मतलब माया का कोई अंत नहीं है और सदैव माया ये बनाई रहती है।
बोलते मैं माया को नष्ट करने नहीं आया, क्योंकि माया नष्ट हो जाएगी तो मेरा काम रुक जाएगा। मैं माया को बनाए रखता हूँ, मैं माया को सस्टेन करता हूँ। क्यों? कि मुझे माया यह मेरे कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर कभी कभी यह माया जो है वो मेरे कंट्रोल के बाहर होता है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है मेरे को। और इसीलिए मैं धरती के ऊपर में हर बार आता हूँ। यह बाबा का ये कहना है कि मुझे तुमको अभी चांस है, बराबर है, जो कुछ भी होगा आप मेरे पे भी भरोसा रखो, विश्वास रखो। और ये वो कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, मानव जाति की जो जीवात्मा है, तुम्हारी क्या ड्यूटी है? लव मी, रेस्ट इज माई ड्यूटी। क्या कहते हैं? रेस्ट इज माई ड्यूटी। आप उनके जो कोट है वो पढ़ोगे तो ऐसे बराबर मालूम पड़ता है कि ये जो है कहने वाला यह अवतार के सिवा और कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कभी नहीं, नेवर। जो आता है पूरा घमंड लेके, वो सारा का सारा वहाँ बैठे बैठे नतमस्तक हो जाता है। ये है अवतार की खासियत। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा ने जो गॉड स्पीक डिक्टेट किया था एरज भाई को, उसका फर्स्ट चैप्टर से लेके 9 चैप्टर तक 10 स्टेट ऑफ गॉड एवरीथिंग वो कंप्लीट हुआ है 117 लेक्चर के अंदर में। अभी इसके बाद में आगे जो है सप्लीमेंट है, उसमें हम लोग और देखेंगे कि बाबा उसमें और क्या कहते हैं और हमको क्या समझाते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। आप सभी लोग को धन्यवाद कि आप इतने सालों से 3-4 साल हो गए, आप आते हैं, बैठते हैं, घर से 2 घंटे यहाँ बैठते हो, दूर दूर से आते हो, और इसीलिए आप लोगों को मैं नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और मेहर बाबा को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार से आते रहें, पूछते रहें, और मानव जाति को बाबते तुम्हारी ड्यूटी ये है कि इसके बारे मेरे बारे में, मतलब मेहर बाबा के बारे में सभी को आप बताओ, मेरा नाम उनके कान पे डाल दो। रेस्ट इज़ माय वर्ड। वो उनको कैसे यहाँ लाना या मेरे फोल्ड में लाना, ये मैं देखूँगा। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? सिर्फ बताना, दैट्स ऑल। अगर इतना भी अगर आप करोगे तो आई एम प्लीज्ड, क्या बोलते हैं, आई एम प्लीज, मुझे अत्यंत आनंद होगा। जय बाबा, जय बाबा।